कि आपने नामांकन करने जा रहे हैं, क्या है संदेश, क्या रहेगा आपका अपने परिचय साथ? जी, मैं डॉक्टर आरती लखनऊ 35 से लोकसभा प्रत्याशी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से। और ये लोकसभा चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में वैचारिक विविधता, जिसको आइडियोलॉजिकल हम लोग कहते हैं कि एक आइडियोलॉजी जो होती है बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो उस आइडियोलॉजी को ख़त्म करने का जो प्रयास हो रहा है पूरे नेशनल स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है, तो उस हमारी राजनीतिक वैचारिक चेतना है, जो विविधता है, उसको बचाने की एक मुहिम है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस बात को लेकर के अग्रसर है। 1939 में हमारी ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, और हम ये चाहते हैं कि जिसमें एकता की बात हो, विश्वास की बात हो, बलिदान की बात हो, देशभक्ति की बात हो, जिसमें हमारे देश की बात हो, हमारे इस शहर की बात हो। तो हम ये चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार ने हमें क्या दिया है, युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। उत्तर प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है, लेकिन इसको लेबर मंडी में तब्दील किया। और कोविड के दौरान हमने देखा कि किस तरह से अन्य जगहों पे जो विस्थापित हमारे जो भाई थे, मजदूर भाई थे, किसान भाई थे, पैदल करके एड़ियाँ रगड़ते हुए, खून बहाते हुए कई लोग वहाँ शहीद हो गए। तो ये जो स्थिति हुई है, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है उनको रोजगार देने के लिए काबिल नहीं है। पार्टी का मुद्दा बताइए खास। हमारा मुद्दा ये है कि जितनी भी सरकारी जो संस्थाएं हैं उनको जो बेचा जा रहा है, पहले ये बंद होना चाहिए। संविदा पे जितनी नौकरियां हैं वो हमारी जो हैं सरकारी परमानेंट नौकरियां आनी चाहिए। हमारा मुद्दा ये है कि आशा बहु, आशा संगिनी और ये जो आंगनबाड़ी सहायिका है, इनको चतुर कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए, और उनको चतुर कर्मचारी का वेतन के साथ उनको पेंशन और बाकी स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों को यही संदेश है कि नेताजी का एक सपना था, उसको साकार करने के लिए मैं डॉक्टर आरती लखनऊ 35 से आगे बढ़ रही हूँ। और आप सभी लोगों का मुझे सपोर्ट, मनोबल और सब तरह का सपोर्ट चाहिए, ताकि जो महिला शक्ति है, जिसके लिए आज़ाद हिंद फौज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना की थी, कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम कितनी राइफलें दागते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।